हर हिंसा की आग के पीछे एक चिंगारी होती है। पिछले जुमे को देश के तमाम शहरों में हिंसा फैली तो इसीलिए कि तमाम धर्म गुरुओं ने भड़काऊ भाषण दिया, लोगों को भड़काया गया और उसका अंजाम यह हुआ कि कईयों के घर टूटे, कई सलाखों के पीछे पहुंच गए और अब तक सिर्फ यूपी में ही 333 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं से सबक लेने की जगह भड़काने वाले नेता और धर्मगुरु अगले जुमे को विरोध प्रदर्शन की धमकी देने लगे हैं। तो क्या अगले जुमे यानी 17 तारीख को भी हिंसा की तैयारी हो रही है? जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। 3 जून कानपुर में हिंसा, 10 जून कई शहरों में दंगा, और अब 17 जून को क्या होगा? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि खुद को मुस्लिम धर्मगुरु कहने वाले तौकीर रजा का ये बयान इस सवाल में चिंगारी फूंक रहा है। मैंने अपने 10 तारीख का प्रोग्राम मुलतवी करके उसको 17 कर दिया। एक हफ्ता मैंने उसको आगे बढ़ा दिया। मौलाना के इस बयान में तेवर नहीं है, लेकिन जहर ऐसा है कि असर कुछ दिन बाद होता है। लग ऐसा रहा है कि अगले शुक्रवार का प्लॉट तैयार किया जा रहा है, इसीलिए जानबूझकर जुमे का दिन चुना गया है ताकि भीड़ की भावनाओं को भुनाया जा सके। हमारे आस्थाओं को ठेस पहुंचाया, हम उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, तो उनकी आस्था का भी एहतराम हमें करना चाहिए। तो मैंने अपने 10 तारीख का प्रोग्राम मुलतवी करके उसको 17 कर दिया। तौकीर रजा की जुबान खुलती नहीं कि देश में आग लग जाती है। रजा ने 5 जून को ऐलान किया था कि वो 10 जून को धरना देंगे और इत्तेफाक देखिए कि उसी दिन प्रयागराज से लेकर रांची तक आग लग गई और अब इन्होंने अगले जुमे का एडवांस प्लान बना लिया है। और अभी सरकार का काम बाकी है, सरकार को अपना काम करना चाहिए और मैं समझता हूँ 10 तारीख में अभी कई दिन है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरे प्रोग्राम में कहीं कोई ऊंच नीच होती है तो उसका मैं जिम्मेदार हूं। मैं सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा अपनी। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो या पकड़ के जेल में डाल सकते हो। हम उसके लिए तैयार हैं। तौकीर रजा का बयान उस मजहबी भीड़ को चाबी भरने जैसा है जिसके एक हाथ में पत्थर और दूसरे में पेट्रोल बम है। उसके बाद क्या होता है ये देश 2 जुमे से देख रहा है। ऐसी हिंसाओं पर लगाम लगाने के लिए जब सरकार बुलडोजर चलाती है तो कुछ लोगों का कलेजा दर्द से फटने लगता है और उन्हीं कुछ लोगों में से एक नाम है ओवैसी का, जो जहां भी जा रहे हैं छाती पीट पीट कर विलाप कर रहे हैं। हमारा घर तोड़ दिया तुमने, तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। नहीं, पत्थर फेंकने वालों पर पुलिस की कार्रवाई हुई तो ओवैसी अचानक संविधान से उतर मजहब के मसीहा बनने लगे और तब पुलिस की गोली से मरे लड़कों को शहीद बताने लगे। बताओ, झारखंड में 2 मुस्लिम बच्चों को गोली मार दी गई, ये बच्चों को गोली मारेंगे आप? बताओ, झारखंड की हुकूमत जो कांग्रेस की सरकार है, जीएमएम की सरकार है, 2 बच्चों को गोली मार दिए। ये नहीं होता था अगर देश के प्रधानमंत्री एक्शन ले लेते। हिंदुस्तान की आत्मा में धर्मनिरपेक्षता घुली है, सेक्युलर सोच हमारे खून में दौड़ती है, लेकिन सुविधा के मुताबिक कभी सेकुलर हो जाना, कभी मौलवी बन जाना ओवैसी की फितरत है। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा गलत कहा, लेकिन ओवैसी की पार्टी के एक सांसद तो नुपुर को बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाने लगे। ओवैसी यहाँ संविधान की आड़ में छुप जाते हैं और अपने सांसद के
संविधान तोड़ने वाले बयान पर लीपापोती करने लगते हैं कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए, केस रजिस्टर है, पुलिस को तहकीकात करके उनको जेल को भिजाइए और जो आईपीसी और सीआरपीसी के कानून के तहत कोर्ट के जरिए से कोर्ट का फैसला होगा तो उनको सजा मिलनी चाहिए। फिर ओवैसी साहब से ये भी सवाल होगा कि कानून को अपने पत्थरों से लहूलुहान करने वालों पर कार्रवाई होती है तो वो क्यों तिल मिलाने लगते हैं। संविधान तो तौकीर रजा जैसे लोगों को भड़काने की इजाजत भी नहीं देता, लेकिन ओवैसी के कानों तक तौकीर रजा के बयान नहीं जाते। सेलेक्टिव सुनने की आदत जो हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।